हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर्म को समझ लेते हैं क्या है। मान लो तुम्हारे को y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा या फंक्शन ऑफ t लिखा गया है। ठीक है, x का नहीं है फंक्शन, x है वो भी कोई फंक्शन है, f नहीं, मतलब मान लो g मान लो। ठीक है, फंक्शन ऑफ थीटा या फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो इस केस में dy बाय डी एक्स कैसे निकलेगा? ठीक है, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा उस केस में? y डैश बाय एक्स डैश, या प्रिसाइसली बोले तो y डैश है क्या इसमें? वैसे तो ऐसे याद रखोगे तो सही रहेगा। y डैश क्या है? मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y थीटा का फंक्शन है। x डैश क्या है? dx बाय टी थीटा। ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर वो t का होगा तो dy बाय डी टी, या फिर dx बाय dt। वो डिपेंड करता है थीटा में या t में गिवन हो। यूजुअली यही दो वेरिएबल यूज होता है पैरामीट्रिक के लिए। तो पहली बात तो क्वेश्चन आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पैरामीट्रिक का है, क्योंकि y और x अलग अलग गिवन होंगे थीटा या t के टर्म्स में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई तो वहीं से हो जाएगा। तो पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना कैसे। बहुत ही ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स है वाई डैश अपॉन एक्स डैश। मतलब y को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, डिवाइड कर दो उनको। ठीक, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, वाई डैश निकाल लेते हैं। वाई डैश क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि रूल वही रहेंगे जो डिफरेंशिएशन के पहले पढ़े थे हमने। ठीक है, वही पावर। अब जब से डी वाई डैश मतलब यानी डी वाई बाई डी टी निकाल रहे हो, ये मैं बस वैसे लिख के दिखा रहा हूँ। तो टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टी की पावर डाउन आएगी। मतलब मेन वेरिएबल टी को देखना है। ए तो कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, ए मतलब बताया नहीं है इसमें, वैसे लिखा नहीं है, पर ये समझ लेना ए बी सी ये जो बाहर लिखे हैं सब कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में जब आएगा तो मेंशन होगा। तो ए को छोड़ दो, पावर नीचे ले आओ, तो 4 बाहर आ गया, और एक पावर कम कर दो, टी की पावर 3। जैसे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते थे, या ऐसे समझ लो एक्स की पावर 4 होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बोलते? 4x3। ऐसे ही टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या बोल दोगे? पावर नीचे ले आओ, 4t की पावर 4t³ हो गया। ठीक है, तो बस x की जगह वेरिएबल का नाम बदला गया है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया y डैश। ऐसे ही x डैश निकाल लो, x डैश हो जाएगा dx बाई dt। ये तो सिर्फ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पेपर में तो डायरेक्टली लिख लेना x डैश y डैश और बस खत्म। इसका डिफरेंशिएशन 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, मतलब 2 नीचे आ जाएगा 4a, और एक पावर कम कर दो t। ठीक है, y डैश निकाल लिया, x डैश निकाल लिया, डी वाई डी एक्स तो डायरेक्ट ही आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वाई डैश बाई एक्स डैश। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4a t³ डिवाइडेड बाय 4a t। 4a कट गया, एक टी से एक टी काट दो, तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर बचेगा। ये आंसर है इसका। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अब बस इसी फॉर्म पे है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट में देखो वाई डैश। ठीक है, तो बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब थीटा के टर्म्स में गिवन है। ठीक है, तो बी कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा का हो जाएगा, यही भी साइन ही हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। दोनों थीटा है, कॉस ही है। चलो कोई बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो, वाई डैश बाई एक्स डैश माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कट गया, नेगेटिव नेगेटिव हटा दो, बी बाई ए आंसर हो गया इसका। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, बस करते चलो साथ साथ। नेक्स्ट वाई डैश कॉस 2t को डिफरेंशिएट करना है। कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाला रूल लगाओ बस। इसमें देखो t के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, तो वो बाहर आ जाएगा। तो कॉस 2t का माइनस साइन 2t, बस एक 2 बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा। ऐसे ही इसका एक्स डैश क्या हो जाएगा? साइन t का कॉस t।
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी दिख रही है साइन टू थीटा वाली ना, उससे फायदा क्या होगा, ये जब ब्रेक होगा ना इसमें साइन कॉस अलग अलग आते हैं, वो कट जाएगा नीचे। ठीक है, तो व्हाट आई एम यूजिंग इज माइनस टू, इसको साइन टू थीटा को मैंने लिखा टू साइन टी कॉस टी लिख दिया मैंने। ठीक है, साइन टू थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो बचा गया सिंपल, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, माइनस फोर साइन टी बच गया, ये आंसर। नेक्स्ट देखो, y दे रखा है फोर अपॉन टी। ठीक है, तो y डैश, इसको पहले तो ऐसे लिख लो, फोर टी की पावर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, डैश ऐसे लिखते हैं, ये माइनस वन ऐसे लिख लेते हैं, तो पावर डाउन आएगी, एक पावर कम कर दो, तो माइनस फोर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स डैश तो डायरेक्ट ही हो गया, फोर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा ना, जैसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन वैसे ही टी का डिफ्रेंशिएशन भी वन। ठीक है, ये तो कुछ बचा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई डैश बाई एक्स डैश, तो माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन फोर करोगे तो कट जाएगा ये फोर फोर, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल बस ये तो हो गया कि ये हाँ फॉर्मूला लगाना कैसे, वो सेंस समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं, इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। एक्स दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई दे रखा है ए ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा। पहले वाई डैश निकाल लेते हैं, ए तो कांस्टेंट है उसे तो छोड़ दो, वन प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली माइनस साइन थीटा ही हो गया। एक्स डैश निकालोगे तो ए तो छोड़ दो, कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे वन होता था तो थीटा का डिफरेंशिएशन भी वन होगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगेन, वाई डैश बाई एक्स डैश, ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। ठीक है, ए इसमें भी है, तो माइनस ए साइन थीटा लिख लेते हैं, ए से ए कट गया। ठीक है, अच्छा तो बच गया सिर्फ वन माइनस कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। अब हो सकता है आंसर इतना दिया हो सकता है ना दिया हो, जो एक मैनिपुलेशन जो दिख रही है इसमें वो है वन माइनस कॉस वाली। अब ये कई बार मेंशन हो चुके, वापस बता रहा हूँ, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एंगल का करते थे हम हाफ, तो थीटा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा को हम ब्रेक करते हैं टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ऐसे। ठीक है, जैसे साइन टू थीटा ब्रेक होता था टू साइन थीटा कॉस थीटा, वही सेम चीज है, बस अब टू थीटा की जगह थीटा यूज किया तो वही हाफ एंगल में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री की हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टीज ढंग से रिवाइज रखा करो, नहीं तो ना ये चीज दिखेगी भी नहीं और हो सकता है कि पेपर के टाइम पे क्लिक भी ना करे। तो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, नीचे आ गया माइनस टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा, थीटा बाय टू ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ठीक है, एक साइन से एक साइन हटा लो, टू से टू हटा लो, ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस हाफ एंगल का ना, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, नेगेटिव बचा ही हुआ है, माइनस टैन थीटा बाय टू हो गया। अब ये काफी सिंप्लीफाइड आंसर है, तो हो सकता है तुम्हें ये ऑप्शन दे रखा हो। ठीक है, वैसे भी ये काफी शॉर्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू बड़े प्यार से बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक लेवल पे हो रहा है, छोटी छोटी मैनिपुलेशन ही होती हैं जो बाद में क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ या थोड़ा इजी बनाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें भी प्रॉपर्टी है, याद है मेरे को इसका। चलो, वाई डैश तो सिंपल है, वाई डैश इज ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ए कॉस थीटा, सॉरी थीटा लिख रहा हूँ,
ए साइन टी का डिफरेंशिएशन ए कॉस टी, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें थीटा ही लिखना है, टी लिख दिया। एक्स डैश करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, कॉस का अगेन माइनस साइन टी, इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लॉग टैन टी बाय टू, तो अब चेन रूल घुसेगा, क्यों? लॉग पहला फंक्शन है, उसके अंदर टैन आया, उसके अंदर टी बाय टू भी आ गया, ठीक है। तो लॉग छोड़ के बाकी सारे को क्या मान लोगे? जेड, ठीक है। लॉग जेड का डिफरेंशिएशन 1 बाय जेड इंटू जेड डैश, जेड की वैल्यू यहीं कहीं रिप्लेस कर लेते हैं, जेड था टैन टी बाय टू, टैन टी बाय टू, और टैन टी बाय टू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ए यहीं रहने दो, माइनस साइन टी, इसको भी यहीं रहने देते हैं, टैन टी बाय टू, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। टैन टी बाय टू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाय टू, और फिर जो कोफिशिएंट ऑफ टी है वो भी बाहर आएगा, या टी बाय टू को जेड मान लेना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। अगर टी बाय टू को जेड माना है तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर जेड, तो टी बाय टू डाल दिया, और टी बाय टू का डिफरेंशिएशन साथ में करेंगे, ठीक है। और टी बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय टू, ठीक है। तो बस, तो अलग अलग नहीं लिख रहा, साथ करके खत्म कर दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ साइन चल रहा है, उसमें कॉस चल रहा है, ये टैन सेक आ गया है, ऊपर से हाफ एंगल और है, तो साइन कॉस बना लेते हैं, माइनस साइन टी, इसको करा तो ये आ जाएगा साइन बाय कॉस ना, 1 अपॉन साइन टी बाय टू, कॉस टी बाय टू, एक काम करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, इनटू ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया, सॉरी सेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाय टू, और एक 2 तो चल ही रहा है, तो उस 2 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक कॉस से एक कॉस कट गया, नीचे क्या बचा? 2 साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, यानी एंगल का जो है वो डबल कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। इसमें एक्स डैश में मैनिपुलेशन है सारी, आगे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ए एलसीएम ले लो, साइन टी, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है, जो कुछ जरूरत पड़ेगी बाकी बाद में कर लेंगे। एक्स डैश निकल गया, वाई डैश निकल गया, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश, एक्स डैश तो निकाल लिया हमने, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और वो क्या था? ए कॉस टी, वाई डैश था ए कॉस टी, अच्छी बात है, तो हो ही गया फिर तो बढ़िया। एक कॉस से एक कॉस काट दो, ए से ए काट दो, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन टी बाई कॉस टी हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा? टैन टी बन जाएगा, डन है, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपली इसलिए हुआ कि तुमने ये सारी मैनिपुलेशन करी थी। अगर किसी ने इतना लिख के छोड़ दिया डिफरेंशिएट, जैसे यूजुअली हैबिट होती है कि बस डिफरेंशिएट कर दो, अगर रिजल्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं करोगे तो तुम्हारा इतना सिंप्लीफाइड आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और ये डबल एंगल प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से कर लो, ट्रिगो के अलावा इनवर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एक बार तो मैंने देखा मैट्रिसेस में भी घुसी हुई थी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उनमें भी चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, मतलब ये, मतलब ओवरऑल सारी ही ट्रिगोमेट्री की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी कहाँ, कोई प्रॉपर्टी कहाँ, ठीक है। अच्छा, डन, नेक्स्ट देखते हैं। ओ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले वाई डैश निकालते हैं इसमें, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ए, पहले काम करता हूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कॉस होता है, लेकिन थीटा कॉस थीटा में तुम्हें ये दिखना चाहिए कि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये u और एक v दो चीजें हैं
दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये यूजुअली मिस हो जाता है, क्यों? क्योंकि थीटा में लिखा होता है ना तो कई बार दिखता नहीं है, एक्स में लिखा होता है तो दिख ही जाता है। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो यू भी लगा के, तो थीटा के डिफरेंशिएशन 1 cos थीटा एज इट इज, ठीक है, यू डैश वी प्लस बी डैश यू, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा एज इट इज। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा ए cos थीटा, ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा कट गया, तो ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी y डैश सॉल्व हुआ है और u भी घुस गया इसमें अब। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में चेन रूल घुस गया था, अब u भी लगा लिया। ठीक है, x डैश देखो, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा पे फिर से u भी लगेगा क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं और दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक थीटा है एक साइन है, मतलब एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो वही सेम चीज, पहले थीटा को करो डिफरेंशिएट 1, ठीक है, साइन थीटा एज इट इज, फिर साइन थीटा को करो डिफरेंशिएट जिसका होगा cos थीटा, थीटा एज इट इज, ब्रैकेट खोल लो, वैसे तो दिख ही रहा है ब्रैकेट, तो ये तो u भी लगा, वैसे पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ही कट जाएगा ये, है ना, बाहर, तो a बचा गया a थीटा cos थीटा। हाँ तो ठीक है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अच्छा आएगा, y डैश बाई एक्स डैश, तो a, अच्छा डालते हुए एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार ना y डैश की जगह x डैश चल जाता है पहले। ठीक है, कई बार मैं जानबूझ के y डैश पहले लिखता हूँ ताकि याद रहे कि पहले ये डालना है और फिर ये डालना है, क्योंकि क्वेश्चन x पहले लिखा होगा y बाद में लिखा होगा यूजुअली, तो x बच्चे पहले डिफरेंशिएट करते हैं y बाद में, तो कई बार क्या करते हैं स्टेप बचाने के लिए x अपॉन y फ्लो में हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि पहले ऊपर y डैश करना है और नीचे फिर x डैश है। ठीक है, तो a थीटा cos थीटा अपॉन a थीटा sin थीटा, ठीक, थीटा थीटा ये सब कट गया, सॉरी उल्टा डाल दिया मैंने, भी देख के भी गलत डाल दिया, साइन थीटा यहाँ है, यहाँ cos थीटा था। ठीक है, ए थीटा साइन थीटा ए थीटा cos थीटा, हाँ ठीक है, बोलने के बाद उल्टा मिस हो गया। चल डन है, तो मतलब हो जाती है वाली चीज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये तो क्या है ना, मैं अभी प्रॉपर सब्जेक्टिव वे में लिख रहा हूँ तो इसलिए दिख जाता है, कई बार क्या होता है ना आप सिर्फ आंसर लिख रहे होते हो कि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मेरा ये आ गया, आपको याद भी नहीं कि वो एक्स डैश था बाय डैश था, फिर डिवाइड करने में क्या होता है आप जिस ऑर्डर में लिखा होता है उसी में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो इस इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट तुम क्या करो, बाय डैश ही पहले करना और फिर एक्स डैश, ताकि मिस हो ही ना। ठीक है, इसका सुंदर सा आंसर आ गया। ये देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है, अच्छा है ना, देखते हैं इसको भी कितना ही गंदा है। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो मैंने खैर बता ही दिया था तुम्हें, डायरेक्ट लर्न रखना स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, ए की पावर साइन इनवर्स, चलो करके देखते हैं फिर पता चलेगा। वाई डैश, देखो पहला फंक्शन आया स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको जेड मान लेते हैं, इन रूल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख ही रहा है, ए की पावर है और फिर वो कॉस इनवर्स है, अरे बाप रे बहुत सही सारी चीजें डाल दी। तो पहले तो रूट जेड का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोला था ना, लर्न रखना, रूट तो बहुत ज्यादा यूज होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये जाएगा 1/2 रूट जेड इंटू जेड डैश, मैं आराम से स्टेप लेके दिखा देता हूँ तो, ठीक है, 1/2 जेड था ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का स्क्वायर रूट इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा ए की पावर एक्स डिफरेंशिएट होती है, ए की पावर कॉस इनवर्स तो नहीं पता, तो पहला फंक्शन ए की पावर आई तो उसको छोड़ दो, बचे हुए को फिर से क्या ले लोगे, जेड ले लेना। ठीक है, तो इसको तो कॉपी कर लेते हैं, ए की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ए की पावर जेड इंटू था ना लॉग ए, इंटू लॉग ए इंटू जेड डैश। ठीक है, जेड डैश तो करना ही करना है। ठीक है, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए
और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा ही लंबा सा एक्सप्रेशन नहीं होगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। चेन रूल ही है, मतलब बस लगाते गए। चलो वाई डैश निकल गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों साथ साथ हो जाए ना। एक्स डैश भी हो जाएगा यहीं पे, इसी के सामने एक्स डैश कर लेते हैं ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है काफी सिमेट्रिकल सा रहेगा एक्स डैश। क्योंकि देखो कॉस इनवर्स की जगह बस साइन इनवर्स आया है, तो सारा कुछ सेम चल रहा होगा, बस एंड में कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स डिफरेंशिएट होगा। तो स्क्वायर रूट, सेम वही करना है इसमें भी, इसको पूरे को पहले z मानोगे, तो 1/2 √z इंटू जेड डैश। अब की बार बस z अलग है हमारा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स लिखा जाएगा, जहां जहां कॉस इनवर्स था वहां वहां साइन इनवर्स लिख लो, इंटू डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं लास्ट स्टेप के हिसाब से, z डैश फिर करोगे तो वही ए की पावर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन आएगा, फिर वही साइन इनवर्स टी को z मान लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, फिर लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होगा लास्ट में, जो कि हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तुम्हें लगे तो तुम इसके हिसाब से आराम से कर लेना एक बार, ठीक है। वाई डैश निकल गया, एक्स डैश निकल गया, ठीक है, टाइम बचा लिया हमने थोड़ा सा। अब निकाल लेते हैं वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश बाई एक्स डैश, ठीक है। अच्छा टू प्रूव का क्वेश्चन है, -y/x, हाँ तो बढ़िया है, फिर तो चार ऑप्शन देके दे सकता है, डी वाई बाई डी एक्स नीचे चार ऑप्शन दे देगा, एक y/x, x/y, -y/x माइनस, सॉरी y/x एंड -y/x ऐसे दे देगा। तो इसको तो लिखना इतने छोटे में नहीं लिखा जाएगा, पूरा स्पेस चाहिए, आराम से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश बाई एक्स डैश, पहले वाला लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए, एक काम करो रुको, एक चीज़ और देखिए मेरे को, नहीं ऐसे नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता है मतलब डायरेक्टली, बट ये मेरे को ना एक चीज़ दिखी अचानक से ना, ये देखो तुम इसे डील कर सकते हो, ए की स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स, और ये दोनों सेम सही चीज़ है, सेम यहाँ पे भी है, तो इसको ना पहले ही डील कर लेते हैं, उससे क्या होगा ना बाद में डील करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे ऊपर x लिखा और नीचे √x लिखा है, तो कैंसिल करके क्या आ जाता है, √x आ जाता है ऊपर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए डॉट -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हो गया, बता दें। सेम चीज यहाँ भी कर लो, 1/2 ए की, सॉरी ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट वाला वाई डैश है, राइट वाला एक्स डैश है, ठीक है। तो उठा के बस वैल्यू डालनी है, डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश बाई एक्स डैश, ठीक है। पहले वाई डैश डालते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड में आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। बस लिख दिया ना, अब कटिंग है आराम से, लॉग ए से लॉग ए हटाओ, ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कट गया, 1/2 कट गया, है ना, एक ही स्टेप में बहुत सारी होगी ना कटिंग आराम से, बस हो गया। अब तो ये बचा क्या, ऊपर ऊपर बचा ये, नीचे बचा ये, और एक नेगेटिव बचा है, नेगेटिव ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन तो था हमारा। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ए की पावर स्क्वायर रूट के अंदर कॉस इनवर्स टी वाई था और साइन इनवर्स वाला एक्स था। देखो यही चीज तो लिखी हुई है, तो ये पूरा न्यूमरेटर y है और डिनोमिनेटर x है, तो ये माइनस वाई बाय एक्स ही तो आ रहा है। यही प्रूव करना था। हो गया, ठीक है, चलो डन हुआ। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब बेसिक तो इतना ही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है पैरामेट्रिक का, वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। यूजुअली कई बार क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उतना सिंपल होता नहीं है जितना लगता है देख के। मतलब अगर आपने पहले कर नहीं रखा ना, तो हो सकता है आप एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर दो। ठीक है, वो कैजुअली लेने का होता है सर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लेते हैं। सेम वही चीज़ है कि मान लो x जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा या t है, y जो है वो g ऑफ थीटा या t है। dy बाई डी एक्स हमें पता है y डैश बाई एक्स डैश है, जिसमें y डैश का मतलब dy बाई डी थीटा या dy बाई डी टी है। ठीक है, x डैश का मतलब dx बाई डी थीटा या dx बाई डी टी। अब होगा क्या, अगर तुमसे मान ले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे तुम्हें, जैसे ये अभी हमने निकाला, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तुमसे बोले कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें लगेगा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा ये वाला, एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं बस। नहीं, वही गलती होती है। जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला है उसको तो डिफरेंशिएट करना ही करना है, साथ में एक्स डैश से डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब इसके बिहाइंड पूरी एक वर्किंग है कि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, पर हम उस वर्किंग में नहीं जा रहे। तुम एज अ रूल ले लो इसको कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो निकाला उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवाइड बाय एक्स डैश कर देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करे थे ना, मैं उनकी तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बस क्लैरिटी। बस एक ये जो एक्स डैश का फैक्टर है ना, ये अगर पता ना हो तो क्लिक नहीं करता। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस उन्हें लगता है हाँ हो गया उतना। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आती किस वजह से? ये पैरामेट्रिक नेचर की वजह से आती है। ठीक है, इसका हमने निकाला था ना डी वाई डी एक्स, कितना आया था या चलो वापस ही कर लेते हैं, छोटा सा था। वाई डैश क्या था, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, थोड़ा बड़ा कर ले, वाई डैश आ गया 480 क्यूब, एक्स डैश हो गया 480, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया था हमने, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, नीचे करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या करोगे, एक तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकला है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और अलग से एक्स डैश से डिवाइड करना मत भूलना बस। इसका डिफ्रेंशिएशन 2t, एक्स डैश था 480, तो टी टी भी कट गया, 2 से ये कट गया, तो ये सिंपली क्या गया 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसा आंसर है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। सारी जो प्रॉब्लम होती है वो इससे होती है, ये मिस होता है। सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक्स जो है ए कॉस थीटा है, वाई जो है बी साइन थीटा है, ये चाहिए तो सेम ही था वो, एक्स डैश माइनस ए साइन थीटा, वाई डैश माइनस बी साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस बी बाई ए आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बी और ए क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, थीटा तो है ही नहीं ना इसमें, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो इसलिए आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा, इस क्वेश्चन मतलब डबल डेरिवेटिव के पॉइंट से थोड़ा अनरीजनेबल सा हो गया, जरूरत ही क्या थी फिर। ठीक है, इनके देख लेते हैं जो करे थे बाकी। ठीक है, इसका किया था ना हमने, वाई डैश निकाला था -2 साइन 2t, एक्स डैश निकाला था कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा 2 to 4, पिछली बार किया था आपको, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 4 किया था, 4 साइन टी आया था ना।
ये आ गया 4 sin t, ठीक है, पहले कर चुके हैं हम। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 4 sin t का डिफरेंशिएशन माइनस 4 cos t हो जाएगा, और एक्स डैश ऑलरेडी cos t है, ये बढ़िया आंसर आया -4, ठीक है ना। एक और ये वाला भी देख लो, ये निकाला था हमने y डैश -4t स्क्वायर, सॉरी 4 बाई टी स्क्वायर आएगा, x डैश 4 आएगा, y डैश बाई x डैश -1 बाई टी स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स -1 बाई टी स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, -t स्क्वायर का -1 बाई टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2 नीचे आएगा, तो +2 अपॉन टी क्यूब आ जाएगा। अपॉन एक्स डैश करना नहीं भूलना, बस एक्स डैश था 4, तो कितना आ गया 1/2 टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो चाहो तो बचे हुए क्वेश्चंस पे भी ट्राई कर सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है ना, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ना क्वेश्चन ज़्यादा टफ देते नहीं है, ठीक ठाक से ही होते हैं, ठीक है। जो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने का मन होगा वो डी वाई बाई डी एक्स में ही करेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। बस ये तुम्हें फॉर्मेट पता होगा तो एटलीस्ट ये कि पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। चलो डन है फिर, हो गया कंप्लीट ना, हाँ ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।